दोस्तों, इस बात को समझने की ज़रूरत है, जब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई तो कौन सा भूभाग किसका है ये तय नहीं था। तो क्या जो जिस क्षेत्र पर अपनी अपना आधिपत्य जमा लिया वह क्षेत्र उस व्यक्ति विशेष का हो गया और इस धरती पर जीने वाले तमाम जीव जंतु प्राणी उनका अधिकार खत्म हो गया इस धरती से, इस जमीन से जिस पर गरीबों का पदचिन्ह हर कण पर है और मिट्टी की जो खुशबू है वो गरीबों के पसीने की खुशबू से मेल खाती है। दोस्तों, मैं फिर से कहता हूं कि मिट्टी की खुशबू गरीबों के पसीने की खुशबू से मेल खाती है। वो इसलिए क्योंकि गरीब मिट्टी को सींचना जानते हैं और ये मिट्टी जो हमें उपज देती है, हर उपज पर इन्हीं गरीबों, दलितों, पिछड़ों, अति पिछड़ों, शोषितों का नाम लिखा हुआ। लेकिन क्या जिस अनाज को उगाने में इन शोषितों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, इन दलितों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, इन गरीबों का संपूर्ण जीवन बीत जाता है, उन गरीबों का अधिकार उस अनाज पर, उस भोजन पर कितना है जो इस धरती को सींच कर हमारे जीवन यापन के लिए माकूल बनाया। उस धरती पर इन गरीबों का अधिकार कितना है? सवाल ये है कि जो आदिवासी हमेशा जंगलों की रक्षा करते हुए हमारे लिए इस भूभाग को विखंडित होने से, किसी भी बाढ़, सुखाड़ या अन्य किसी भी प्राकृतिक आपदा को आने से रोकने के लिए जो आदिवासी जंगल की सुरक्षा करते हैं, अपने जी जान को हथेली में रखकर कि कब जानवरों का हमला उन आदिवासियों पर हो जाए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन उनके अधिकारों की बात कौन करता है? हम स्वार्थी हो चले हैं, स्वार्थी इतना कि खुद के सिवा दूसरों की चिंता नहीं है। हम खुद तो सुख मौज में हैं। हम मतलब इस देश में जो उच्चतम कोटि के नेता है, लीडरशिप है, जो अपनी कुर्सी को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं, वो दलितों की चिंता कितना करते हैं? ये बड़ा सवाल है। ये बड़ा सवाल है कि वो आदिवासियों की चिंता कितना करते, शोषितों की चिंता कितना करते। सवाल ये नहीं है कि कौन सा नेता किस दलित के यहाँ जाकर भोज खाया, और सवाल ये होना भी नहीं चाहिए। अगर सवाल ये बनता रहा तो गरीबों के लिए कोई खड़े नहीं होगा, सिर्फ गरीबों का उपयोग किया जाएगा। दोस्तों, इस धरती का कण कण हमारे पैरों के निशान, पसीने और खून से वाकिफ। ये धरती हमारे जज्बा से वाकिफ है और ये जानती है कि धरती को सींचने का काम इन गरीबों के द्वारा ही किया जाता है, न कि अमीरजादों के द्वारा। अमीरजादे सिर्फ सत्ता और पैसों का उपभोग करना जानते हैं, इस धरती को सींचना नहीं। और सींचने की जब बारी आती है तब सिर्फ गरीब, दलित, शोषित, वंचित तबके के लोग ही खड़े होते हैं इस धरती के लिए। इसीलिए धरती और धरती माता पर हमारा उतना ही अधिकार है जितना देश में जीने वाले हर एक व्यक्ति का, चाहे अमीर हो या गरीब, फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस काबिल के हो, फर्क ये भी नहीं पड़ता कि आपकी चमक कितनी है, आपकी ऊंचाई कितनी है, फर्क इससे भी नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि इस धरती पर जीने वाला हर व्यक्ति इस धरती के हकदार है, इस समाज के हकदार है और उन्हें जीने का समुचित हक मिले। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए। दोस्तों, हमें किसी भी वर्ग, जाति या किसी व्यक्ति से विद्वेष नहीं है, लेकिन इस देश में हमें हमारा हक ना मिले ये भी हमें मंजूर नहीं। इसलिए हमें सजग होना चाहिए ताकि हम अपनी बातें मजबूती से रख सकें और इस सत्ता के केंद्र में अपना आधिपत्य और अपना अधिकार भी जमा सकें। नमस्कार, शुक्रिया।